श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 45 से 47। सर्ग 45। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, ये पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ। सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है, उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष ही उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया।
ये देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और तराही तराही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सूरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। ये सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। काकुत्स उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे सामान्य मानी गई। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मगन हो गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा, मणि रत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर, देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बल पूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों
तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। देव देवेश्वर त्रिशूलधारी भगवान शिव की जय। श्री हरि कच्छप अवतार की जय। श्री हरि मोहिनी अवतार की जय। श्री हरि धन्वंतरी अवतार की जय। सर्ग 46। पुत्र वध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुछ पल में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम सोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्प नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष परवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलषित वस्तुओं को ला लाकर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गईं। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले।
उस समय दित्ति ने कहा, इंद्र, बच्चे को ना मारो, ना मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दित्ति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 47। दित्ति का अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दित्ति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दित्ति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरता पूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरें। ऊपर जो 7 मरुद बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुद समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है, वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो माँ रुद्र कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुद्र इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही इनकी प्रसिद्धि होगी। दित्ति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर ये बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दित्ति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुत्स यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपस्वी दित्ति की परिचर्या की थी। पुरुष ही पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए।
अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। 49 मारुत गणों की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।